हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप मिस्टर नाइस गाय बनकर बोर हो चुके हो? क्या आप अपने इमोशन छुपाते छुपाते थक चुके हो और दूसरों को खुश रखते रखते तंग आ चुके हो? क्या आपको अपने प्यार, सेक्स और लाइफ में वो सब मिल रहा है जो आप चाहते हो? आपके मन में भी अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हो तो इस समरी को पूरा सुने। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे आपको नाइस गाय सिंड्रोम को हैंडल करना है और अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव या फिक्स किया जाए। ये समरी आपको एक बेटर, स्ट्रांग और पहले से ज्यादा फुलफिल्ड आदमी बनना सिखाएगी। दोस्तों, मैं ये बुक उन सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा जो इस धरती से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, चलिए इस बुक के ऑथर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, इस बुक को डॉक्टर रॉबर्ट ग्रोवर जी ने लिखा है। वे एक सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर और स्पीकर हैं। वो लोगों को अपनी जिंदगी और पर्सनल रिलेशनशिप में जो चाहिए उन्हें पाने में मदद करते हैं और इस काम का उन्हें 30 साल का तजुर्बा है। उनकी किताबें, सेमिनार और पॉडकास्ट ने दुनिया भर में मेंस मूवमेंट को जन्म दिया है। चलिए इस बुक की समरी हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। नाइस गाय कौन होता है? एक नाइस गाय वो होता है जो अपने लाइफ में सबको खुश रखने की कोशिश करता है, जैसे उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि पड़ोसी को भी। एक नाइस गाय की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो लाइफ में जो भी करे सही करे और जहां तक हो सके उसका कभी किसी के साथ झगड़ा या बहस वगैरह ना हो। इस तरह के लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं उनकी अच्छाई, भलाई और केयरिंग नेचर के बदले लोग उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें इसी में खुशी मिलेगी और जो उन्हें अपने प्यार, सेक्स और लाइफ में चाहिए बदले में उन्हें वही मिलेगा। लेकिन ये आइडिया एकदम गलत है। एक नाइस गाय बनकर ऐसे लोग हमेशा दूसरों का मुंह ताकते रह जाते हैं, छोटे से छोटे फैसले के लिए भी दूसरों की तरफ देखते हैं और कई बार इसी चक्कर में बेहद सिक्रेटिव और डिसऑनेस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर लाइफ में अकेले रह जाते हैं और धीरे धीरे निराशा की ओर बढ़ने लगते हैं। क्या आप भी एक नाइस गाय हैं? अगर हाँ, तो अब टाइम आ गया है कि आप इस नाइस गाय सिंड्रोम को हमेशा के लिए इलाज करके दूर कर दें, क्योंकि हर वक्त दूसरों को खुश रखने वाला खुद कभी खुश नहीं रह पाता। तो इस समरी में आपको कुछ अपने जैसे ही नाइस गाय की स्टोरी सुनने को मिलेगी। उन्होंने अपनी अपनी सिचुएशन कैसे हैंडल की और इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर से आप सीखेंगे कि एक नाइस गाय की इमेज तोड़कर हम कैसे अपनी लाइफ में सच्ची खुशी, प्यार और सक्सेस पा सकते हैं। द नाइस गाय सिंड्रोम। जेसन एक 35 साल का डॉक्टर है जो बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक कर बीमारी को दूर करता है। इस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर के साथ उसने साइकोथेरेपी का इंडिविजुअल सेशन शुरू किया था। जेसन ने अपने बारे में कुछ यूं कहा था, मैं एक नाइस गाय हूँ, मुझसे ज्यादा नाइस गाय आपको आज तक नहीं मिला होगा। जेसन की लाइफ में हर चीज परफेक्ट थी सिवाय उसके सेक्स लाइफ के। जेसन और उसकी वाइफ के बीच में कई महीनों से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने थे और आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। जेसन की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि लोग उसे पसंद करें, उसे प्यार दें, क्योंकि वो खुद बड़े दिल वाला था। उसे खुद पर बड़ा घमंड था कि कभी उसे गुस्सा नहीं आता और ना ही वो आसानी से हर्ट होता है। वो सबकी खुशियों का ख्याल रखता था। किसी से उलझना तो उनकी फितरत में ही नहीं था और यही वजह थी कि जेसन अपनी वाइफ से भी कभी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता था। यानी जेसन की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे उन दोनों के बीच में कोई तू मैमे की नौबत आए। पर इन तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा लगता था कि जैसे जेनिफर उससे खुश नहीं है। जेसन ने हमेशा एक अच्छे पति और पिता का फर्ज निभाने की कोशिश की, पर जेनिफर को फिर भी कोई ना कोई शिकायत रह जाती थी। एक दिन की बात है, जेनिफर ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी तो जेसन ने उन दोनों की बेटी चेसी को उठाया और उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना दिए। उसके बाद जेसन खुद अपने ऑफिस की तैयारी करने लगा, पर उसे देखा कि जेनिफर कुछ चिड़ी हुई लग रही थी। जेनिफर ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने उसे ये कपड़े क्यों पहना दिए? ये उस पर जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। जेसन को बहुत बुरा लगा। जेनिफर को जरा भी ख्याल नहीं आया कि जेसन ने उसकी हेल्प करने के लिए इतना सब कुछ किया था। उसने थैंक यू बोलने के बजाय वो उससे काम में कमियां निकाल रही थी। फिर एक और दिन की बात है जब रात के वक्त जेसन ने खाना के बाद पूरा किचन साफ किया। उसने सारे बर्तन धोकर रखे, फ्लोर साफ किया और उसने सोचा आज तो जेनिफर खुश हो जाएगी। पर ये क्या, जैसे ही जेनिफर किचन में आई उसने कहा, तुमने काउंटर क्यों नहीं साफ किए? जेसन अभी क्लीनिंग कर ही रहा था कि जेनिफर ने उसे टोक दिया। उसकी तारीफ करने के बजाय उल्टा उसकी गलती गिना दी। यहाँ तक तो ठीक था, पर जेसन की असली प्रॉब्लम थी उसकी सेक्स लाइफ, जिसे लेकर वो काफी टेंशन में था। जेनिफर सेक्स को लेकर कभी एक्साइटमेंट नहीं दिखाती थी, पर जेसन उसे कभी फोर्स नहीं करता था क्योंकि वो एक अच्छा पति बनना चाहता था। वो अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बदले उसे अपने मैरिड लाइफ से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो भी जेनिफर इग्नोर कर रही थी। जेसन ने कहा, मुझे लाइफ में सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता?
क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर अपनी लाइफ में कई ऐसे नाइस गाय से मिलते हैं, जिसमें से 3 की स्टोरी हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। टॉड एक ऐसा नाइस गाय था जो औरतों के साथ बेहद ईमानदारी और तमीज से पेश आता है, और इस बात पर उसे काफी गर्व भी है। बहुत सारी लड़कियां उनकी दोस्त है, जिसे लगता है कि जिस भी लड़की से टॉड प्यार या शादी करेगा वो बहुत लकी होगी, क्योंकि वो शरीफ और ईमानदार है और साथ ही साथ एक अच्छा लिसनर भी है। लेकिन उसमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो इस दोस्ती को प्यार में बदलना चाहती थी। टॉड एक नाइस गाय होने के बावजूद भी सिंगल है। उसे हैरानी होती है कि लड़कियों को उसके जैसे नाइस गाय सिर्फ दोस्त के रूप में चाहिए, जबकि बॉयफ्रेंड या शादी करने के लिए उन्हें कोई रफ एंड टफ लड़का चाहिए। बिल एक ऐसा आदमी है जो किसी को ना नहीं बोल सकता। वो लोगों की मदद करने के लिए उनकी गाड़ी ठीक करता है। वो अपने गांव के छोटी सी बेसबॉल टीम का कोच भी है। उसके दोस्त को जब भी घर शिफ्ट करना होता है तो वो फौरन हेल्प करने में पहुंच जाता है। अपनी विधवा माँ की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। हर शाम वो काम के बाद अपनी माँ से मिलने जाता है। बिल हमेशा सबके काम आता है, पर बदले में उसे उतना नहीं मिलता जितना वो दूसरों के लिए करता है। इसके बाद बात करते हैं गैरी की, जिसकी शादी एक ऐसी औरत से हुई है जो उसे बात बात पर इंसल्ट करती है और आए दिन सबके सामने शर्मिंदा करती रहती है। उसकी वाइफ ने आज तक उसे कभी सॉरी नहीं कहा। एक गैरी ही है जो हमेशा सुलह करता और सॉरी भी बोलता है। दरअसल गैरी नहीं चाहता कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई तूफान है, इसलिए बिना चू चपाड़ किए बीवी की गलतियां और ताने सुनता रहता है। अपनी बीवी की नजरों में गैरी की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है, पर इसके बावजूद गैरी उसे बेहद चाहता है और उस खुशामद करता रहता है। तो देखा आपने, आपको हर तरह के मिस्टर नाइस गाय मिलेंगे। सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट ने देखा कि इनमें कुछ कॉमन ट्रेंड है। ये नाइस गाय इन बातों पर यकीन करते हैं कि जो वो करेंगे हमेशा सही होगा और लोग उनकी तारीफ करेंगे। यही वजह है कि ये लोग अपनी जरूरतों और इमोशंस को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें हर हाल में शांति चाहिए, चाहे अंदर हो कितनी भी दुखी या टूटे हुए हो। ये अपने दिल की कभी नहीं करते, हर बात के लिए दूसरों का मुंह ताकते हैं, चाहे इनकी बीवी हो या गर्लफ्रेंड या कोई दोस्त। ये सबकी खुशामद में लगे रहते हैं। द मेकिंग ऑफ नाइस गाय। एक अच्छा वाला मर्द भला नाइस गाय कैसे बन जाता है? कैसे वो अपनी फीलिंग्स और रिस्पेक्ट भूलकर दूसरों की खुशामद कर सकता है? कैसे कोई हर बात के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रह सकता है? कहाँ तक कोई दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतें और फीलिंग्स की कुर्बानी देता रहेगा? तो डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि एक नाइस गाय बनने की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। ये पॉसिबल है कि नाइस गाय जब छोटा लड़का रहा होगा तो उसकी फैमिली ने उसे हमेशा इग्नोर और नेग्लेक्ट किया होगा। उसकी फीलिंग्स को कभी किसी ने समझा ही नहीं होगा, इसलिए वो शायद बचपन से ही अपनी फीलिंग्स छुपाता रहा और उसे हमेशा यही लगता रहा कि अगर उसे प्यार चाहिए तो उसे एक नाइस गाय बनना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है कि किसी भी इंसान की पैदाइशी के बाद शुरुआती 5 साल उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। यही वो वक्त होता है जब एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है। वो अपने आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होता है। इस उम्र के बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में उनके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बचपन के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कई लोग नहीं जानते, पर हम सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। पहला तो ये कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो एकदम हेल्पलेस होता है। वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स या देखभाल करने वाले पर डिपेंडेंट रहता है। उसे जो खिलाया जाए वो खा लेगा, जैसा रखा जाए रह लेगा। इतने छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ने का मतलब है उसे मौत के मुंह में डालना। लेकिन छोटे बच्चे ईगो स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो उनकी ही गलती है। अगर कोई उनके साथ बुरा बर्ताव भी करेगा तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें इतनी समझ भी नहीं होती है। एक छोटा बच्चा अपना भला बुरा नहीं समझ सकता। ऐसे में कोई उन्हें इग्नोर या नेग्लेक्ट करे तो भी उन्हें यही लगेगा कि उनकी ही गलती है। एक बच्चे की लाइफ में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। बेचारा भूख से तड़प रहा होगा पर कोई उसे दूध पिलाने वाला नहीं है। वो रोता रहे लेकिन कोई उसे चुप नहीं कराएगा, क्योंकि कुछ लोग पेरेंट्स तो बन जाते हैं पर उन्हें वाकई में बच्चों की कदर नहीं होती। अक्सर ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उन्हें बात बात पर डांटते हैं, सबके सामने बेइज्जत करते हैं, मारते पीटते हैं, यहाँ तक कि बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर भी बुरी तरह सजा भी देते हैं। कई बार ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत देर तक अकेला छोड़कर अपने काम में कहीं निकल जाते हैं। अगली स्टोरी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो एक नाइस गाय जोश और उसके दर्दनाक बचपन के बारे में है। जॉश एक बिजनेस कंसल्टेंट है। वो काफी पढ़ा लिखा, फिजिकली एक्टिव और सक्सेसफुल लड़का है, लेकिन उससे इंटीमेट रिलेशनशिप से नफरत है। जॉश अपने गुस्से को अक्सर दबा कर रखता है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कभी किसी का दिल ना दुखे, लेकिन साथ ही साथ वो उसे इस बात से भी इनकार नहीं करता है कि उसे सक्सेस और फेम अचीव करने की हैबिट है। जोश को हमेशा से ही वो औरतें अच्छी लगती है जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती है।
वो ऐसी औरतों की तरफ खींचा चला जाता है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप नहीं कर पाया क्योंकि उसे उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के बारे में मालूम था। जॉश इस बात को समझता है कि अगर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया तो वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जॉश ने अपने बारे में बताया कि वो एक ऐसे परिवार से है जिसमें अपनापन, प्यार और समझ की कमी थी। दरअसल उसके पिता बेहद गुस्सैल आदमी थे जो अपने बच्चों को अब्यूज किया करते थे। वो अपने बेटों के साथ मारपीट करते थे और बेटियों को सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे। जोश की मां डिप्रेशन की शिकार थी। जब भी उसे दौरे पड़ते थे वो पागलों की तरह घंटों तक सफाई करती थी, सब कुछ शीशे की तरह चमकाकर साफ कर देती थी और जब उसे डिप्रेशन होता था तो घर में तोड़ फोड़ करती थी और अपनी जान लेने की धमकी देती थी। जॉश जब 15 साल का था तो एक बार उसकी माँ को दौरा पड़ गया। उसकी माँ के हाथ में भरी हुई गन थी और वो सुसाइड करने जा रही थी। जॉश दरवाजा तोड़कर अंदर गया और अपनी माँ के हाथ से गन छीन ली। ये कोई नई बात नहीं थी, उसके घर में रोज इसी तरह के तमाशे होते थे। एक तरह से जॉश और उनके भाई बहन को इस माहौल की आदत पड़ चुकी थी। यही एक बड़ी वजह थी कि जिससे जॉश को हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर किया ताकि वो इस फैमिली में रहते रहते कहीं पागल न हो जाए। अपनी फैमिली को ठीक करने की जिम्मेदारी जॉश ने अपने सिर पर ले लिया था और हुआ ये ही, वो कदम कदम पर अपनी खुशियों के साथ समझौता करने लगा। अब जैसा कि अक्सर नाइस गाइज के साथ होता है, उसने अपने रिलेशनशिप और जॉब में भी समझौते करने शुरू कर दिए। यानी जॉश खुद से पहले दूसरों की जरूरतें और खुशियों को अहमियत देने लगा था। जॉश कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसकी एबिलिटी उसके लिए एक आशीर्वाद साबित हुई, क्योंकि इसके बिना शायद उसका भी वही हाल होता जो उसके पेरेंट्स और भाई बहन का हुआ था। अगर आपका भी जॉश जैसा ही दर्दनाक बचपन रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे कई सारे नाइस गाइज हैं जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। लेकिन आप इन दर्द भरी यादों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि आप अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते। दुख बांटने से कम होते हैं, इसलिए जो भी आपके साथ गुजरा है, अच्छा या बुरा, उसे भूलकर फिर से मुस्कुराना सीखिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। गेट द सेक्स यू वांट, सक्सेस स्ट्रेटेजी फॉर सेटिस्फाइंग सेक्स। नाइस गाइज की लाइफ में एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो होती है इनकी सेक्स से जुड़ी प्रॉब्लम। पहले तो ये कि इन्हें सेक्स में भरपूर सुख नहीं मिलता और उन्हें ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते। दूसरा ये भी होता है कि अक्सर इन्हें सेक्स के दौरान सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और यही वजह है कि नाइस गाइज की सेक्स लाइफ बुरा अनुभव बनकर रह जाती है, जिससे उनके मन में यही बात आती है कि इससे अच्छा सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया ही ना जाए। अक्सर इनके पार्टनर्स भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते। तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि नाइस गाय को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, शायद उन्हें इरेक्शन की प्रॉब्लम आती हो या प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी बात, नाइस गाइस अक्सर अपने सेक्सुअल डिजायर को दबाकर रखते हैं। अपनी सेक्स फैंटेसी लेकर उन्हें एक तरह का गिल्ट फील होता है, जैसे फोन या पोर्नोग्राफी, जिसके बारे में किसी से शेयर नहीं करना चाहते। पांचवी बात ये हो सकता है कि नाइस गाइज कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि मास्टरबेशन, साइबर सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुल मिलाकर नाइस गाइज की सेक्स लाइफ बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं कही जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ ही क्यों है? वे इसलिए क्योंकि सेक्स की बात पर ये नाइस गाइज शर्म और झिझक महसूस करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है। एनल डॉक्टर रॉबर्ट का एक क्लाइंट है जो मिडिल एज का एक शादीशुदा आदमी है। एनल के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का शौक है, या कह लीजिए कि आदत है। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट का मानना है कि एलन को वेजीफोबिया है, जिसका मतलब है कि वो अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ हम बिस्तर होने से डरता है। एलन ने स्टोरी सुनाई कि एक बार वो अपनी एक खूबसूरत फीमेल कलीग के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया था। वो औरत उसके साथ खूब फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और दोनों ने कई बार सेक्सुअल बातें भी की। फिर एक शाम दोनों ने बार में जाकर ड्रिंक्स लिया और उसके बाद जाकर स्लो डांस करने लगे। इसके बाद उस औरत ने एलन को अपने रूम में इन्वाइट किया। एलन जब रूम में गया तो उसने एलन को कहा कि दोनों साथ में हॉट टब में बात लेंगे। एलन टब में उतरा और उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद वो भी एक सेक्सी ड्रिंक बिकनी पहनकर हॉट टब पे उतर गई। वो लड़की एलन की गोद पर बैठ गई। दोनों किस करने लगे। लड़की उसके साथ चिपक कर बैठी थी और उसकी बॉडी को उसकी बॉडी से रगड़ रही थी। जाहिर है कि एलन भी काफी एक्साइटेड हो गया था। लेकिन जैसे ही लड़की ने अपने बिस्तर पर जाने को कहा तो एलन ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसके साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता। यही कहानी उसने बाकी अफेयर्स के साथ भी हुई। वो लड़कियां खूब फ्लर्ट करता, प्यार मोहब्बत की बातें करता, पर जैसे ही हम बिस्तर होने की बारी आती एलन मुकर जाता। यही वजह थी कि उसे कभी सेक्स का समुच्चा सुख नहीं मिल पाया था। दरअसल एलन को लगता था कि औरतें सेक्स को बुरी समझती है। एक नाइस गाय होने के नाते उसे लगता था कि वो किसी औरत को डायरेक्ट सेक्स के लिए नहीं कह सकता, शायद उसे औरत को बुरा लग जाए। और इस तरह एलन की सेक्स लाइफ अधूरी थी। यहाँ तक कि अपनी वाइफ के साथ भी वो कभी सेटिस्फाई होकर सेक्स नहीं कर पाया था। एलन सिर्फ फ्लर्टिंग में यकीन रखता था,
ये उनके नाइस गाय सिंड्रोम का एक हिस्सा था। लेकिन 3 तरीके हैं जिससे एक नाइस गाय अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वो अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकता है। पहला है सबसे जरूरी, बैड सेक्स से दूर हो। दूसरा काम, आउट ऑफ क्लोजेट, यानी अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर से शेयर कीजिए। तीसरा, अपनी प्रॉब्लम का इलाज ढूंढ लीजिए। लाइक एक 45 साल का एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उसे सब पसंद करते हैं और वो एक समर्पित कैशिशियन भी है। वो एक संडे स्कूल में पढ़ाता भी है। वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए आगे रहता है, लेकिन एक परफेक्ट सोशल इमेज के बावजूद लाइफ में एक सीक्रेट है, उसे पोर्नोग्राफी की लत है। वैसे वो 15 सालों की शादीशुदा लाइफ जी रहा था, लेकिन ये सीक्रेट कंपोजिट बिहेवियर हमेशा से उसके साथ रहा था। लाइल दिन में कई बार पॉर्न देख लेता था, फोन सेक्स और साइबर सेक्स भी करता था। लाइक खुद से कई बार वादा भी कर चुका था कि वो यह बुरी आदतें छोड़ देगा, वो इसे कभी नहीं छोड़ पाता। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि सेक्स को लेकर के अपनी शर्म और झिझक से बचने के लिए नाइस गाय को सपोर्टिंग लोगों के साथ और हमदर्दी चाहिए और उसे अपनी फीलिंग्स बाकी नाइस गाय के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि वो उससे समझ सके। नाइस गाइज को ये समझना चाहिए कि उनका सेक्सुअल होना गंदी बात नहीं है। लाई की वाइफ ने जब फोन बिल देखा तो उससे लाई की इस हैबिट्स का पता चला। उसने कुछ रिकॉर्डेड नंबर पर फोन करके देखा और उससे पता चला कि लाइन फोन सेक्स और साइबर सेक्स करता है। उसकी वाइफ दंग रह गई। शुरू में लाइक मना करता था कि ऐसी बातें नहीं है, पर आखिर में वो टूट गया और उसने सब कुछ कबूल लिया। लाइक को कई हफ्तों लगे जब जाकर वो अपनी वाइफ के साथ सब कुछ शेयर कर पाया। डॉक्टर रॉबर्ट ने सजेस्ट किया कि लाइक को इंडिविजुअल साइकोथेरेपी सेशन के लिए जाना चाहिए और साथ ही सेक्सुअल एडिक्शन के लिए एक 12 स्टेप ग्रुप थेरेपी भी लेनी चाहिए। यहाँ लाइल को अपने सीक्रेट और एक्सपीरियंस बाकी सेक्स एडिक्ट्स के साथ शेयर करने का मौका मिला। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बाद वह बेहद हल्का महसूस करने लगा था। अब उसके मन से डर और शर्मिंदगी दूर हो गई थी। एक सपोर्ट ग्रुप के अलावा लाइक और उसकी वाइफ अब एक दूसरे के साथ ज्यादा खुलने लगे हैं। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते चले गए। लाइक के मन में सेक्स के लेकर जो डर था, झिझक थी, वो सब चला जाता है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और लाइक अब खुशहाल मैरिड लाइफ एंजॉय कर पा रहा था। गेट द लाइफ यू वांट, डिस्कवर योर पैशन एंड प्रपोज इन लाइफ, वर्क एंड करियर। जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी लाइफ जीने का एक ही तरीका है कि खुद को एक्सेप्ट करो। आप जैसे हो, जो हो स्वीकार करो। खुद को किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। अपने डर को सामना करो और अपने पैशन को गले लगाओ। ये स्टोरी है चार्ली की, जो एक नाइस गाय बनकर थक चुका था, इसलिए फाइनली उसने अपने डर को फेस किया और लाइफ में हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। असल में चार्ली एक ऐसी जॉब में फंस गया था जो उसे जरा भी पसंद नहीं थी। डर और कॉम्प्लेक्स ने उसके दिल में घर कर लिया था। उसके 2 साल पहले इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इसके बावजूद वो उसी कंपनी में था जो उसके कॉलेज टाइम के वक्त ज्वाइनिंग की। चार्ली के बॉस ने उसे वादा किया था कि उसकी ग्रेजुएशन पूरी होती ही उसका प्रमोशन हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी उसी पोस्ट पर काम कर रहा था जबकि उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। चार्ली को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। उसके रियल पैशन था प्लेन उड़ाना। वो पायलट बनना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने ना तो कभी कोशिश की थी और ना ही उसके पास पायलट का लाइसेंस था। फिर एक दिन उसे चार्ली ने एक फ्रेंड ने उस डॉक्टर रॉबर्ट की वेबसाइट दिखाई। उसके बाद नाइस गाय का डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो चार्ली हैरान रह गया कि उसे लग रहा था कि जैसे ये उसी के बारे में लिखा गया है। वो हैरान था कि कोई उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है। फिर कई हफ्तों बाद हिम्मत जुटाकर उसने डॉक्टर रॉबर्ट को ईमेल लिख दिया। उसके बाद पता चला कि डॉक्टर रॉबर्ट का मेंस ग्रुप सोशल ज्वाइनिंग करना होगा, पर उसके लिए ये ख्याल ही बड़ा डरावना था। उसे सबके सामने अपनी फीलिंग शेयर करनी पड़ेगी। चार्ली के मन में कश्मकश चल रही थी, लेकिन जल्द ही उसने फैसला कर लिया। उसने सोच लिया था कि वो इस डर का सामना करेगा। उसने खुद को वादा किया, जब भी उससे कोई चीज डरावनी लगेगी वो उसको डट कर मुकाबला करेगा। चार्ली धीरे धीरे ही सही पर प्रोग्रेस कर रहा था और आखिरकार उसने यह कर दिखाया। अगले 18 महीने तक चार्ली ने अपना पैशन पूरा करने के लिए कमर कस ली, क्योंकि अब यही उसकी लाइफ का मकसद और गोल था। जिसने नो मोर मिस्टर गाय ग्रुप ज्वाइन किया, जहां उसने बाकी साथियों के सामने अपनी असली पहचान खोलकर रख दी और अपने नेगेटिव इमोशन को शेयर किए। उसने अपने पिता को भी डॉक्टर रॉबर्ट की काउंसलिंग ज्वाइन करने को कहा। चार्ली ने अपने पिता के सामने कबूल किया कि वो बचपन से ही फील करता था कि कोई उसके परवाह नहीं करता या सब उसे नजरअंदाज करते हैं। उसने अपनी सारी दर्दनाक यादें शेयर की जो बचपन में उसके मन में दबी हुई थी। सारे बहाने छोड़कर चार्ली ने सबसे बेस्ट फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया।
उसने पूरी मेहनत की और लगन से ट्रेनिंग पूरी की और पायलट का लाइसेंस हासिल किया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के अपने घर की जिम्मेदारी को लेकर आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में भी शेयर किया। फाइनली चार्ली ने अपनी पुरानी कंपनी में रिजाइन दे दिया क्योंकि उसे एक इंजीनियरिंग फर्म में अच्छी जॉब मिल गई थी जहां उसके टैलेंट और काबिलियत की ज्यादा कदर हो सकती थी। इस 18 महीने में चार्ली एक इंट्रोवर्ट पैसिव नाइस गाय से एक स्ट्रॉन्ग आदमी में बदल गया था जिसकी लाइफ में एक पर्पस और पैशन था। चार्ली ने डॉक्टर ग्लोवर को ईमेल लिखकर उसके सक्सेसफुल फार्मूला के लिए शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो चार्ली खुद को वादा किया कि वो कभी विक्टिम फील नहीं करेगा और ना ही बनेगा। दूसरा, उसने खुद पर बिलीव करना शुरू किया। वो अब खुद को एक पढ़े लिखे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के तौर पर देखता था और उसे भी यह एहसास हुआ कि वो एक जिम्मेदार एडल्ट है। उसकी पुरानी कंपनी ठीक नहीं थी, इसलिए तो वो वहां से हटना चाहता था। आज चार्ली एक बेखौफ और सक्सेसफुल इंसान है जो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा बुक नो मोर नाइस गाय खत्म होता है। अब हम इसकी कंक्लूजन की ओर चलते हैं कि ये बुक हमें बोलना क्या चाह रही है। तो दोस्तों, इस समरी से हमने सीखा कि नाइस गाय कौन होते हैं और कैसे होते हैं। साथ ही इसमें हमें कई नाइस गाइज की कहानी भी जानी। आपने उस नाइस गाय की प्रॉब्लम को भी सुना और ये भी समझा कि नाइस गाय सिंड्रोम अक्सर हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब किसी लड़के को उसके पेरेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं या उसे स्वीकार नहीं करते या अगर उनकी पर्सनालिटी को दबा कर रखा जाता है तो अक्सर ऐसे बच्चे बड़े होकर बेहद दब्बू या डरपोक बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने फैसले खुद नहीं ले पाते बल्कि हर बात के लिए दूसरे के मुंह देखते हैं। एक तरह से कहें तो इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट सोच या पर्सनालिटी नहीं बन पाती। ये जिंदगी भर दूसरों को खुश करने और सबकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं। आपने इसमें से यह भी जाना कि नाइस गाय अक्सर सेक्स प्रॉब्लम से जूझते हैं और इन्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप से भरपूर संतुष्टि नहीं मिल पाती या फिर सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार बन जाते हैं। इसके साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन का कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप पूरी तरह अपने पार्टनर के प्रति ऑनेस्ट रहें और अपने डर और शर्म के पर्दे को बाहर निकालें। फाइनली आपने चार्ली की कहानी सुनी और कैसे वो अपनी नाइस गाय की इमेज को बाहर निकाल पाया और अपने जिंदगी में कभी दोबारा विक्टिम ना बने, इसके लिए सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा करने का फैसला लिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको नाइस गाय सिंड्रोम्स का सामना करने में मदद करेगी क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं है बल्कि एक समझदार एडल्ट हो चुके हैं और आपके अंदर वो काबिलियत है जो आपको लाइफ में हर चीज दिला सकती है। इसलिए अब आपको डरने, निराशा या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। खुद पे प्राउड फील करो और लाइफ में जो आपका मन है वो करो। आप भी औरों की तरह प्यार, खुशी और कामयाबी डिजर्व करते हो। जो कुछ आपने सीखा है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपने अंदर छुपे हुए एक नए इंसान को वेलकम करो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा नो मोर नाइस गाय बाय डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर का हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो फिर आप इसे जरूर खरीदे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दिए। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप के टॉपिक्स को और सुनना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।